3 अक्टूबर 2023 की रात, तीस्ता घाटी की रात, पानी की दहाड़। जब राज्य सो रहा था, मलबे की एक राक्षसी लहर लैंडस्केप चीर रही थी। यह कोई नॉर्मल मॉनसून फ्लड नहीं था। यह हाई हिमालय से निकला एक प्रलय था। शांत और खूबसूरत घाटी अचानक केओस और डिस्ट्रक्शन में बदल गई। नदी, जो नॉर्मली लाइफलाइन थी, मौत का एजेंट बन गई। लोग दहाड़ से जागे, आवाज जो सालों तक सर्वाइवर्स को परेशान करेगी। इनिशियल रिपोर्ट्स कंफ्यूजिंग थीं। तीस्ता में अनएक्सप्लेनेबल बढ़ोतरी की खबरें। अक्टूबर 4 की सुबह डिजास्टर का स्केल क्लियर हुआ। जो पुल दशक से खड़े थे, गायब थे। फ्लड ने निगल लिया। सड़कें बह गईं, टाउन और विलेज कट गए। पानी ले जा रहा था बोल्डर, उखड़े पेड़, घरों के अवशेष। यह एक फ्लैश फ्लड था, एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, GLOF, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, फिर भी इसने सबको सरप्राइज कर दिया। इस बड़ी ट्रेजेडी का प्राइमरी ट्रिगर साउथ लोनाक लेक का कैटास्ट्रॉफिक फेलियर था। यह ग्लेशियल लेक, जो 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद थी, वर्षों से अलार्मिंगली बढ़ रही थी। तेजी से पिघलते ग्लेशियर से भरा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। उस फेटफुल रात को कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से इसका आउटबर्स्ट हुआ। पानी के अचानक डिस्प्लेसमेंट से नाजुक मोराइन डैम गिर गई। लाखों क्यूबिक मीटर पानी अचानक रिलीज हो गया। ये इवेंट कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। एक दशक से ज्यादा समय से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अलार्म बजा रहे थे। रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश स्टडीज बढ़ते साइज और इंस्टेबिलिटी की ओर इशारा करती थीं। GLOF के हाई रिस्क और डाउनस्ट्रीम कैटास्ट्रॉफिक डैमेज की चेतावनी थी। ये हार्ड डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और ऑन द ग्राउंड सर्वे पर बेस्ड थी। एक क्लियर और प्रेजेंट डेंजर असेसमेंट दिया गया था, फिर भी वार्निंग्स फाइलों में धूल खाती रहीं। क्या पावर में किसी ने सुना? प्लान बने, पर ग्लेशियल पेस से भी धीमे। जानने और करने के बीच का गैप जानलेवा साबित हुआ। फ्लड की डिस्ट्रक्टिव पावर कई गुना बढ़ गई। जब यह चुंगथांग डैम पर पहुंची, जो 1200 मेगावाट तीस्ता स्टेज 3 का कंपोनेंट था, डैम कैटलिस्ट बन गया। कुछ ही मिनटों में कंक्रीट टूट गया। जलाशय का अचानक रिलीज डाउनस्ट्रीम में और भी शक्तिशाली लहर बनी। डबल फ्लड घाटी में स्काउरिंग के साथ गिरा इंजीनियरिंग और रिस्क असेसमेंट की विफलता थी। क्या GLOF डिजाइन में फैक्टर हुआ था? एविडेंस कहता है तैयारी अपर्याप्त थी। हिमालय में बड़े प्रोजेक्ट्स पर गंभीर सवाल। प्रकृति बनाम डेवलपमेंट का स्टार्क उदाहरण। चुंगथांग, मंगन, डिक्चू, सिंगतम, दर्जनों पुल मैप से मिट गए। नेशनल हाईवे 10 टूट गया। राज्य कट गया। आर्मी इंस्टॉलेशंस बह गए। कई सैनिक लापता। मलबे भरा पानी तेज गति से घाटी स्काउरिंग कर रहा था। घर, स्कूल, बाजार, उपजाऊ कृषि भूमि, लैंडस्केप अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। सैकड़ों लोग मृत या लापता। रिकवरी धीमी। जीवन डेली स्ट्रगल। साइकोलॉजिकल स्कार्स गहरे हैं। डिजास्टर ने रीजन की एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी उजागर की। कांस्टेंट डर है कि ऐसा फिर हो सकता है। जहां इमीडिएट ट्रिगर लेक आउटबर्स्ट था, वहीं रूट कॉजेस क्लाइमेट चेंज और गलत ह्यूमन चॉइस से जुड़े हैं। हिमालय ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर अनप्रेसिडेंटेड पेस पर पिघल रहे हैं। साउथ लोनाक जैसी खतरनाक झीलें बनकर तेजी से फैल रही हैं। क्लाइमेट चेंज बंदूक में गोली भर रहा है। इस पॉइंट पर साइंस क्लियर है। धीरे धीरे नहीं, अब अर्जेंट और प्रेजेंट डेंजर पूरे हिमालयी आर्क में। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर, हमारा डेवलपमेंटल मॉडल। मेगा डैम, बड़े रोड नेटवर्क। चेतावनियों के बावजूद चुंगथांग इसका उदाहरण है। ये नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को अनदेखा करते हैं और प्रकृति के पलटवार पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते हैं। सिक्किम ट्रेजेडी एक दर्दनाक सबक है। अनदेखी वार्निंग्स और ऐसा डेवलपमेंट जो लोगों और इकोलॉजी पर प्रॉफिट को रखता है। सिस्टम अपने सबसे वल्नरेबल सिटीजन्स को बचाने में फेल हुआ। हमें पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। साइंस सुने, पहाड़ों की लिमिट्स का सम्मान करें, कम्युनिटीज को शामिल करें। अर्ली वार्निंग नेसेसिटी है।